ओम श्री गणेशाय नमः। घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्ति के लिए ये देखिए शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी अर्थात इसके अंदर 10 अध्याय हैं। इससे कहा गया रुद्राभिषेक। हर इंसान चाहता है हमारे घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य अपने आप आता रहे, ऑटोमेटिक जरूर आएगा। आपने शिव मंदिर देखा होगा, शिवलिंग के नजदीक शिव मंदिर में एक कछुए रहते हैं, कछुआ। इसका अर्थ है शिव जी बोलते हैं जिसे कछुआ की तरह धैर्य है उसे ही हम शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, आप पहले वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में पूर्ण समर्पित हो जाएं और रुद्राभिषेक करवाते रहें। कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी हमने 1000 रुद्राभिषेक करवाया है, 2000 रुद्राभिषेक करवाया है, तभी भी हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता। हमें मालूम है बहुत लोग करवाते, मैं भी करवाता हूं एवरी ईयर, हर वर्ष 1000 से ज्यादा रुद्राभिषेक। तो हमें मालूम है हम जो चाहते हैं उससे ज्यादा शिव जी हमें देंगे, क्योंकि मुझे धैर्य है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। तो पहले आप शिवलिंग में जितना ज्यादा हो सके रुद्राभिषेक करवाएं, क्योंकि शिव जी को कहा गया पशुपतिनाथ। और जितने भी आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश होते हैं, यह शिवलिंग से ही मां के गर्भ में आत्मा प्रवेश होते हैं। और शिव जी के पास 10% प्रीमियम क्वालिटी का आत्मा है और 90% पशुओं का आत्मा है। तो शिव जी के चरण शरण में रहने वाले परिवार के घर में 10% मानव आत्मा शिव जी भेज देते हैं। और जो नास्तिक हैं, धर्म कर्म बिल्कुल नहीं मानते, उनके घर में वही शिव जी पशुओं का आत्मा भेज देते हैं। आप वर्ल्ड के अंदर देखिए, आज जितने भी इंसान हैं 90% इंसान जानवरों के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वह इंसान का कोई दोष नहीं है। उन इंसान के माता पिताओं ने शिव जी से कभी भी प्रार्थना नहीं किया कि हमारे गर्भ में हमारे घर में तेजस्वी आत्मा दीजिए। तो 90% आज देखिए वर्ल्ड के अंदर इंसान जानवर से भी बद से बदतर है, क्योंकि उनके शरीर में जानवरों का आत्मा है। सुबह उठेंगे, दिन भर भोजन करेंगे, रात को मलमूत्र त्याग करेंगे, रात को संभोग करेंगे, फिर दिन भर वही कार्य जो करते हैं। यह उनके शरीर में जानवरों का आत्मा है। आत्मा ट्रीटमेंट भी होता है। आप शिवलिंग में 60 किलो 60 किलो गेहूं व्हीट पूर्णाभिषेक करवा दीजिए, रुद्राभिषेक करवाते रहे। और जितने भी देवी के भक्त हो आप, चाहे दुर्गा देवी के भक्त हो, चाहे रानी सती के भक्त हो, चाहे अंबा देवी के भक्त हो, किसी भी देवी के भक्त हो आप, तो यह जैसे दुर्गा सप्तशती है 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। इसे सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान और रुद्राष्टाध्यायी रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करना जरूरी है। उसके बाद ही ये सिद्ध होंगे। यह महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी है। शिवलिंग से ही सरस्वती देवी इंसान को वरदान देती हैं। इसलिए आप को मालूम हो, पहले जमाने के विद्वान बोलते थे कि विद्वान हो तो काशी का, अर्थात विद्वान हो तो शिवलिंग का। मैं गुमराह करने के लिए कभी भी धर्म प्रचार नहीं करता। 84 लाख योनियों के अंदर आप मानव समाज रहते हैं, तो यह योनि मानव को दुख दरिद्रता तकलीफ बांध के रखते हैं। तो आप मानव आज जो दुख तकलीफ में हो, आप बंधन हो, बंधन को वर्ल्ड का कोई पंडित पुजारी मौला मौलवी साधु संत खोल नहीं सकता।
बंधन को डायरेक्ट शिवलिंग से ही खोला जाता है। और दुर्गा सप्तशती यह सिद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन यह एक सिस्टम है। इसे कहा गया कल्प वृक्ष है। यह जो है आप शिव जी को प्रसन्न करने के बाद यह शनिवार को ही इसके मंत्र से भी जागरूक होते हैं। आप नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि 9 दिन होते हैं, उसके बीच में देखिएगा एक शनिवार आते हैं। शनिवार के अलावा किसी भी बार में दुर्गा सप्तशती जागरूक नहीं होते। क्यों पंडित जी? जो दुर्गा सप्तशती के जानकार है पंडित जी से आप पूछिए। ओनली शनिवार को यह सिस्टम के साथ अगर किया जाए तो 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का तरंग ऊर्जा आशीर्वाद वह परिवार को प्राप्त होगा। हमने तो कई बार कहा है, जितने भी दुर्गा देवी के मंदिर हैं, आपका नवरात्रि फेल हो रहा है। पंडाल जितने भी हैं वहां नवरात्रि फेल हो रहे हैं, क्योंकि इस महाग्रंथ ये कल्प वृक्ष का कनेक्ट है भगवान विष्णु अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती अर्थात शिवलिंग, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यह 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। मैं अंबा देवी मंदिर में 6 वर्ष था। 6 वर्ष मां का सेवा किया, मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण होने के बाद अंबा देवी का आदेश हुआ, बेटा तुम गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में चले जाओ और वहां शिव जी का सेवा करो। तो आज आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग का, वह शिव जी ने ही कनेक्ट करके मुझे ये सिद्धि दिया है। और ये यज्ञ जो है विष्णु का मैंने अंबा देवी मंदिर के सम्मुख करवाया था 2008 को। तो आज भी मेरे जितने भी रुद्राभिषेक चल रहे हैं वह गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में चल रहे हैं रुद्राभिषेक। और उसी शिवलिंग से ही मुझे 2001 को रुद्राभिषेक और अनेक पूजन के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त है। पृथ्वी धरती पे भयंकर भयानक हर गांव क्षेत्र में इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। 84 लाख योनियों में से एक है इच्छाधारी नाग और नागिन। वह इंसान को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। आप घर गृहस्थी हैं, परिवार संभालना है, आपको साधारण बता दे रहे हैं। आप रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए, कुछ भी XYZ, कोई 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी गौरी शंकर जरूरत नहीं है, कोई भी रुद्राक्ष धारण कीजिए तो वायुमंडल से जितने भी इच्छाधारी नाग और नागिन घूमते हैं उससे आप बच सकेंगे, आपका परिवार बच सकता है। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, बुला कुकुरों को किसी मध्य खाइबा को दियंतु। मेरा घर ओडिशा है और ये जितने भी महाग्रंथ हम दिखा रहे हैं यह सब पीली सरसों येलो मस्टर्ड से कनेक्ट है। ये हवन यज्ञ हम देखते हैं फेल क्यों हो जा रहे हैं। हवन यज्ञ पंडित जी, आपका हवन पंडित जी फेल हो रहा है, उसका कारण है हवन सामग्री में आपने पीली सरसों शामिल नहीं करवाया है। हवन सामग्री में पीली सरसों शामिल करना जरूरी है। अगर पीली सरसों शामिल नहीं होता तो आपके हवन अग्नि से ही ब्रह्म राक्षस बेताल आपके मंत्र को चोरी करके ले जाएंगे, खंडित कर देंगे। तो पंडित जी आप लोग भी यह दुर्गा सप्तशती का साधना कीजिए थ्रू शिवलिंग। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं उनसे जिसको आशीर्वाद चाहिए तो पहले शिव मंदिर का शिवलिंग को पकड़ना पड़ेगा। श्रद्धा और भक्ति से एक भी मंत्र जागरूक नहीं होंगे। और जिसके आत्मा में 100% यह दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष सिद्ध है, उसी का ही आत्मा स्वर्गलोक जाएगा थ्रू शिवलिंग। आपके पूर्वजों का आत्मा नहीं गया है स्वर्गलोक, चाहे आपने जितना भी दान दिया हो। नंबर 2, हर घर में आज के जमाने में भाई बहन को जानकारी देना चाहता हूं, आप जो बातें करते हैं धीरे से बात कीजिए, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गुस्सा आपके ही शरीर में नकारात्मक ऊर्जा तरंग बन के आपको ही परेशान करेगा। बोलने से पहले अध्ययन कीजिए, हमेशा मिठास बोलिए। जिसको दुर्गा सप्तशती नवरात्र करवाना हो या एक शनिवार को इसका अनुष्ठान करवाना हो तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। एक शनिवार को जैसे हम अनुष्ठान करवाएंगे
4 ब्राह्मण पंडित देवता बैठेंगे